हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज है सैटरडे इवनिंग को हम लोग स्टॉक मार्केट से हटके थोड़ा सा लाइफ को लेकर बातें करते हैं कि वो कौन से पहलू हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको अच्छा करके हम अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में माइंड, बॉडी एंड सोल एंड वेल्थ, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम करके ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं, ज़्यादा पीस लेकर आ सकते हैं लाइफ में, ज़्यादा हैप्पीनेस लेकर आ सकते हैं। और जो लाइफ के पर्पजेज हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मेन गोल्स हैं, उनको अचीव कर सकते हैं। तो यहां पर आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि लाइफ में एजुकेशनल डिग्री कितनी इंपॉर्टेंट है, या फिर जो कॉलेज से मिले हुए सर्टिफिकेट्स होते हैं, या फिर जो प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहां पर इस दुनिया में सभी तरह के एग्जाम्पल्स मौजूद हैं जहां पर जो टॉप लेवल पर काम करने वाले लोग हाईली एजुकेटेड भी हैं, लेकिन टॉप लेवल पर ही काम करने वाले लोग हाईली एजुकेटेड नहीं भी हैं। तो यहां पर दोनों ही चीजों का मिक्स है। तो यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि विवेक भाई ये है क्या, और इसको कैसे, इस चीज को थोड़ा सा समझा जाए कि कितना इंपॉर्टेंट है, कितना नहीं है। तो देखो यहां पर दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो सबसे पहले आता है अच्छा इंसान बनना। देखो, अच्छा इंसान बनने के लिए हमें कभी भी किसी भी तरह की डिग्री की जरूरत नहीं है। अच्छा इंसान बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दो, आप अच्छे इंसान में अपने आप से कन्वर्ट होते हुए चले जाओगे। बड़ों की रेस्पेक्ट करना शुरू कर दो, छोटों को प्यार करना शुरू कर दो, और जो कलीग्स हैं, जो सेम लेवल पर हैं, उनको इंसान समझना शुरू कर दें अगर हम, तो इमीडिएटली हमारा जो अच्छा इंसान है ना, हमारे अंदर का जो कहीं छुपा हुआ है वो निकल के आएगा, और जो एक शैतान है वो अपने आप से डर के भाग जाएगा। तो अच्छा इंसान बनने के लिए किसी भी तरह की डिग्री की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम यहां पर इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, अगर हम फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने की बात कर रहे हैं, इस कॉर्पोरेट लाइफ में सक्सेसफुल होने की बात कर रहे हैं, हम एक कंपटीशन में आने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर एजुकेशनल डिग्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वहां पर प्रोफेशनल डिग्रीज इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा क्यों है? बड़ा सिंपल सा रीजन है कि जो इंसान आपको तरक्की देगा वो भी इसी एक पूरे जाल में फंसा हुआ है, वो भी इसी एक पूरे नेट में ट्रैप है कि उसके हिसाब से भी एजुकेशनल डिग्री इंपॉर्टेंट होती है, प्रोफेशनल डिग्रीज इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उसका बॉस भी उनकी तरक्की उसी के बेस पर करता है, और क्योंकि बॉस ने सब कुछ ऐसे ही देखा होता है तो वो भी हमारी तरक्की उसी बेस पर करता है। तो यहां पर ग्रेजुएट होना, पोस्ट ग्रेजुएट होना, या कोई प्रोफेशनल डिग्री लेना, अलग से सर्टिफिकेशंस लेना, एमबीए की डिग्री लेना, एमबीए के 1 ईयर के प्रोग्राम करना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, अपने कॉर्पोरेट मींस एनवायरनमेंट में, अपने कॉर्पोरेट सर्कल में जो आपके कलीग्स हैं या फिर जो बॉस हैं, आप एक चीज हमेशा पाओगे कि जिन लोगों ने ड्यूरिंग द जॉब, नौकरी करते हुए जिन लोगों ने कोई अलग से डिग्री ली है, उन लोगों की तरक्की थोड़ी सी फास्ट हुई है। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि अगर कोई असिस्टेंट मैनेजर था और असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद में उसने अगर 1 साल का कोई एमबीए प्रोग्राम किया हो, या अगर वो पहले ग्रेजुएट था, अब उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हो किसी अच्छी जगह से नॉलेज के साथ, तो उसका प्रमोशन फर्दर नहीं हुआ हो। यहां पर एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर दो लोग हैं अलग अलग, सेम एक्सपीरियंस के, सेम लेवल पर और सेम बिहेव करने वाले, लेकिन एक के पास अभी एक डिग्री ज्यादा हो गई है जो पहले नहीं थी, और दूसरे के पास नहीं हुई है, तो यहां पर जो उन दोनों में से प्रमोशन होगी ना, वो डिग्री वाले की होगी। यहां पर यह चीज इंपॉर्टेंट है। और डिग्री सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेशंस के साथ अगर ली जाए, तो मींस डिग्री नॉलेज के साथ और सर्टिफिकेशंस के साथ ली जाए, तो यहां पर ये और ज्यादा अच्छा काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में हैं या एमआईएस डिपार्टमेंट में हैं, जहां पर डेटा को लेकर बहुत ज्यादा काम किया जाता है, और वहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अच्छा यूज होता है, तो अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमें बाकी कलीग्स से ज्यादा अच्छा रन करना आता है, ज्यादा अच्छे से उसकी कमांड्स याद हैं, हम मैक्रो भी रन कर सकते हैं उसमें, बाकी चीजों को मींस लेंथी वर्क को थोड़ा सा आसान करके थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, तो यहां पर उस चीज का एडवांटेज मिलता है। और इस एडवांटेज के साथ अगर हम एक सर्टिफिकेशन भी ले लें, दैट आई हैव टेकन दिस सर्टिफिकेशन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऑफ 6 मंथ्स फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, या फिर 3 मंथ्स का या 2 मंथ्स का किसी अच्छी जगह से, अच्छे इंस्टीट्यूशन से, और उसको एचआर डिपार्टमेंट में अपने जो आपका फाइनेंस हेड है, या फिर आपका जो भी डिपार्टमेंट हेड है, अगर उसके साथ उसको जमा किया जाए, उनको दिखाया जाए दैट आई हैव टेकन दिस सर्टिफिकेट, मैंने ये चीज
अलग से सीखी है, तो उसका एक अलग से बेनिफिट मिलना ही मिलना है। वो चीज बॉस की नजरों में रहती है और जिस टाइम पर अप्रेजल होता है ना, उस टाइम पर कहने के लिए भी होता है। सेम चीज में अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से अलग सपोज हम इंग्लिश में कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन से 3 मंथ्स की, 6 मंथ्स की या फिर 1 ईयर का कोई पर्टिकुलर कोर्स कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, वहां से सर्टिफिकेट लेते हैं, तो वो भी अगर हम बॉस को देते हैं और बाद में एचआर डिपार्टमेंट के पास वो सबमिट हो जाता है, तो वहां पर आपके पास रीजंस होते हैं दैट आई एम ग्रोइंग, आई एम इंप्रूविंग माई सेल्फ एवरी डे। पहले मैं इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा अब हूं। मैं अपने पर्टिकुलर फील्ड में भी अच्छा हूं, जहां पर मुझे काम, जो मेरा कोर बिजनेस, जो मेरा कोर वर्क है उसमें भी अच्छा हूं। मैंने उसके साथ में ये पर्टिकुलर एक्स्ट्रा कर लिया है, मैंने यहां पर इंग्लिश को इस तरीके से अच्छा कर लिया है। तो ये चीजें हमारे आगे तक की जर्नी को आसान बनाती हैं। यहां पर बहुत बार ये आता है, विवेक भाई इन सब चीजों को करने के लिए पैसे लगते हैं। तो देखो, बाकी सारी इन्वेस्टमेंट छोड़ दो और इस इन्वेस्टमेंट को कर लो, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1 साल के लिए प्रॉफिट नहीं देगी, ये इन्वेस्टमेंट लाइफ टाइम के लिए प्रॉफिट देगी। और एक बार जितनी सैलरी बढ़ गई, उसके बाद जो नेक्स्ट अप्रेजल होगा वो उस बढ़ी हुई सैलरी के ऊपर ही होगा। तो अगर यहां पर 50,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी है और आप इस तरह का कोई कोर्स कर लेते हो, उसकी वजह से आपके 10,000 रुपीज मंथली एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाते हैं। तो 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आएगी ना, आप उसकी एसआईपी करके देखना 40% की सीएजीआर से, जो हम ट्रेडिंग में समझते हैं। आपको मींस जान के बहुत शौक लगेगा कि 20 इयर्स में वो 10,000 रुपीज की एसआईपी 50 करोड़ से ज्यादा बैठती है, उससे बहुत ज्यादा बैठती है। तो ये अकेला ही जो छोटा सा गैप है, ये इतना बड़ा गैप ले आता है जो हमने एक्चुअल में कैलकुलेट करके कभी समझा नहीं होता। सेम तरीके से अगर सपोज हम मैनेजर हैं और मैनेजर होने के बाद में सपोज हमें यह लगता है कि मैनेजर भी हो गए लेकिन ग्रेजुएट हैं, इसकी वजह से हम ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बाकी लोग सीए हैं, एमबीएस हैं या बाकी कोई डिग्री लेकर बैठे हैं। तो ऐसे में सिंपल सा क्या करना चाहिए, 7-8 लाख रुपीस लगते हैं, आईआईएम का जो 1 ईयर का कोर्स होता है ना, उसको कर लेना चाहिए। जो 7-8 लाख रुपए है ना, अगर उसके लिए पैसे नहीं है तो ये एक अकेला ऐसा लोन है जो मैं लोन लेने के लिए यहां पर अपनी तरफ से ओके बोलता हूं कि हां, अगर एजुकेशन के लिए लोन लिया जा रहा है ना, तो इसको लेने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि यहां पर श्योर शॉट है कि अगर कोई मैनेजर है, ग्रेजुएट है, वो अपनी तरक्की को लेकर यह सोच रहा है कि बाकी लोग आगे निकल जाएंगे, क्योंकि यहां पर जो सीनियर मैनेजर हैं, जो जनरल मैनेजर हैं, एवीपी है, वीपी है या फिर डायरेक्टर है, जो भी आपसे ऊपर हैं, आप उन सबको नजर आता है कि यार ये ग्रेजुएट है, दूसरा वाला पोस्ट ग्रेजुएट है, अगर इसको प्रमोशन दे दी तो जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो बुरा मान जाएगा, वो नौकरी से छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि दूसरा या तो सीए है, सीएस है या फिर दूसरी कोई भी डिग्री लेकर बैठा है जो आपसे बड़ी है, तो वहां पर उसको वो रिस्क नजर आता है। लेकिन अगर आपने आईआईएम का एक बार नाम जोड़ लिया, चाहे वो आईआईएम है, चाहे वो एक्सएलआरआई है, चाहे वो आईएसबी है या एनी अदर इंस्टीट्यूट, तो यहां पर कोई भी इस तरह का इंस्टीट्यूट जो आपको बाकियों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज दे दे, तो इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में यहां पर डिग्री की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इवन अगर आपको अपनी इस नौकरी को छोड़कर दूसरी कंपनी में भी जाना है ना, तो वहां पर जो सीवी लिखा होता है उसमें एक्सपीरियंस से पहले सबसे पहले डिग्रीज देखी जाती हैं, क्योंकि हम इस भौतिक समाज में रहते हैं। यहां पर इस चीज को समझना बड़ा मुश्किल होता है सामने वाले के लिए कि यार ये बिना डिग्री के भी इतना अच्छा होगा, अगर बिना डिग्री के इतना अच्छा होगा तो क्यों होगा, इसने डिग्री क्यों नहीं ली। इस तरह के जो क्वेश्चन मार्क्स हैं ना, वो सामने हमेशा आते रहते हैं। और एक और बात, इस चीज को हम तो समझ पाते हैं कि बिना डिग्री के भी हम इंसान तरक्की कर सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया को कैसे समझाएंगे कि बिना डिग्री के भी तरक्की की जाती है और बिना डिग्री के भी हम ज्यादा समझदार बन सकते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट भी बन सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया को समझाना क्योंकि मुश्किल है, तो इसलिए चुपचाप हमें क्या करना चाहिए, डिग्री ले लेनी चाहिए। और उसके लिए थोड़ा सा अगर एक्सपेंस होता है ना, अगर स्पेंडिंग करनी पड़ती है, तो हमें वो स्पेंडिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम यहां पर इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हैं जहां पर हमें तरक्की देने वाले लोग इसी ट्रैप में फंसे हुए हैं। उनको और कुछ नजर नहीं आता, उनके सर पर डिग्री का जो एक ईगोइस्टिक ताज है ना, वो सर पे हमेशा रखा होता है। और जो बिना डिग्री होल्डर होते हैं ना, उनको वो इसी निगाह से देखते हैं कि ये कुछ नहीं है। तो हम उनकी सोच नहीं बदल सकते, इसलिए यहां पर डिग्री ले लेंगे ना, तो हम जल्दी ऊपर निकल जाएंगे। और एक बार आप टॉप पर पहुंच जाओ, क्योंकि आप उस चीज को समझते हो कि बिना डिग्री के भी ज्यादा अच्छे से काम किया जा सकता है, तब आप जो लोगों को हायर करोगे ना, आप बिना डिग्री के लोगों को भी हायर करोगे तो भी चलेगा। तो यहां पर अपने आप को बिना डिग्री के हायर कराने की मुहिम में रहने के बदले, वहां स्ट्रगल करने के बदले, अगर आप पहले डिग्री लेकर टॉप पर पहुंच जाओ और उसके बाद में आप बिना डिग्री वालों को भी अगर वहां पर सेम एक्सपोजर दो, सेम चांस दो, तो उस तरीके से हम समाज को बदल सकते हैं। समाज को बदलने के लिए पहले टॉप पर पहुंचना पड़ता है, बिना टॉप पर पहुंचे नीचे रहकर कभी भी समाज पे बदला नहीं जाता। समाज को कोई भी चेंजेस नहीं ला सकते। हम इस दुनिया में कोई भी चेंजेस सिर्फ और सिर्फ तभी ला सकते हैं जब हम ताकतवर हों, जब हम टॉप पर हों, क्योंकि टॉप पर पहुंचने पर और ताकतवर होने पर ही हम इस दुनिया में चेंजेस ला
ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। कमजोर और नीचे रहने वाला इंसान कभी भी बदलाव नहीं ला सकता, क्योंकि यहां पर आप एक चीज समझना, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। पूरे हिंदुस्तान में जितना भी वोट बैंक होता है ना, उसका 90% सिर्फ और सिर्फ गरीब इंसान होता है। लेकिन जब बजट बनाया जाता है, उन गरीबों से कुछ नहीं पूछा जाता, सिर्फ और सिर्फ उन अमीरों से पूछा जाता है कि बजट कैसे बनना है, जिन लोगों ने शायद कभी वोट भी नहीं दी होती। क्योंकि जो टॉप पर होता है ना, उसी के हाथ में पावर होती है, उसी की बात सुनी जाती है, वही चेंजेस ला सकता है। तो हमें नीचे से उठकर ऊपर पहुंचना है और अपने आसपास जितने भी लोग हैं ना, उन सबको समझाकर भी ऊपर लेकर जाना है। तो ये एक पूरा का पूरा मिशन है, जिस मिशन में हमने लोगों को समझदार बनाना है। सिर्फ इंटेलिजेंट बनकर काम नहीं चलेगा, फालतू की चीजों में रहकर काम नहीं चलेगा। हमें चीजों को समझकर कि अभी की क्या रिक्वायरमेंट है, अभी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आगे बढ़ो। तो अगर लोन लेना है तो एजुकेशनल लोन लो, उसको धीरे धीरे रीपे करते रहो, और उसका जो बेनिफिट मिलेगा, सैलरी में इंक्रीमेंट होकर, वो बहुत ऊपर मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में यही एक मेरा मैसेज था। डिग्री आज की डेट में इस मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को अच्छी जगह पहुंचाने के लिए एक बार आप अच्छी जगह पहुंच जाओ, उसके बाद में नीचे से किसको पिक करना है वो आपके हाथ में है। लेकिन पूरी दुनिया को हम नहीं बदल सकते। आप जो टॉप पर हैं उनका माइंडसेट हम लोग चेंज नहीं कर सकते ये कह के कि हमारे पास डिग्री नहीं है, उसके बाद भी आप हमें हायर कर लो। तो डिग्री लो और डिग्री लेकर आप आगे बढ़ो, आगे बढ़ के फिर बदलाव लेकर आओ। कल की वीडियो में हम लोग चार्ट ऑफ द वीक लेकर आएंगे, और परसों मंडे को हम ये चीज समझेंगे कि CAGR कैसे निकालते हैं अपनी अलग अलग टाइम पर की हुई इन्वेस्टमेंट पर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मजे करना नहीं भूलना। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।